हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं देह प्रकृति अर्थात बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात शारीरिक जो निर्माण होता है, बनावट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि प्रकृति देह अर्थात शरीर की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का जो सामान्य अर्थ होता है स्वभाव होता है। प्रकृति का सामान्य अर्थ होता है स्वभाव। तो हम लोग कहते हैं ना, प्रकृति किसे कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वही प्रकृति होता है। आप कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत ही सौम्य स्वभाव का है, बहुत सीधा है, बहुत ही गुस्सैल है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये अलग अलग प्रकृति। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति वातज होता है प्रकृति का, कोई पित्तज होता है, कोई कफज होता है, कोई वात पित्तज है, कोई वात कफज है, मतलब ये द्वंद्व जाएगा। कोई तीनों का मतलब सम प्रकृति का पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है। अब बात करते हैं प्रकृति का निर्माण कब होता है, कैसे होता है। यहाँ देख रहे होंगे प्रकृति निर्माण अर्थात प्रकृति निर्माण कब होता है। तो देखेंगे सुश्रुत ने क्या बोला है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। अर्थात जब गर्भ का निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण कब होता है और कहाँ होता है, तो जब शुक्र और शोणित का संयोग गर्भाशय में होता है। शुक्र और शोणित का संयोग गर्भाशय में होता है, तो और साथ ही साथ उसमें आत्मा अर्थात जीवात्मा का प्रवेश होता है, तब कहीं न कहीं उसे गर्भ की संज्ञा कहते हैं, उसे गर्भ कहते हैं। और साथ ही साथ प्रकृति विकार बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रकृति का निर्माण भी होता है। मतलब जिस तरह से जब गर्भ का निर्माण होता है, उसी के साथ साथ जैसे ही मतलब शरीर में अगर गर्भाशय में जो गर्भ में जीवन की उत्पत्ति होती है, उसी के साथ साथ प्रकृति का निर्माण भी निर्धारित हो जाता है। तो उसकी प्रकृति वातज है, पित्तज है, कफज है, ये गर्भ के समय में ही, गर्भ के बनने के समय में ही बन जाता है। तो ये बात सुश्रुत ने क्लियर कट कही है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो जो बात एक्चुअल यहाँ पर इस शेडिंग में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने प्रकार की प्रकृति होती है। तो देखेंगे यहाँ पर चरक ने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकृति बोली है। तो हम लोग अलग अलग रेफरेंस जो जितने भी आए सबका वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे चरक सूत्र स्थान 7 में कितने प्रकार की बोली है प्रकृति, 4 प्रकार की, है ना। 4 प्रकार की प्रकृति बोली है उन्होंने। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन इसको जान लेते हैं कहाँ पर किस तरह से क्या बोली है। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद उन्होंने विमान स्थान में, चरक ने जो है चरक विमान स्थान में, विमान स्थान के 8वें चैप्टर में उन्होंने कितने प्रकार की प्रकृति बोली है, यहाँ पर 7 प्रकार की प्रकृति बोली है। उसके बाद देखेंगे कि चरक इंद्रिय स्थान, चरक इंद्रिय स्थान के पहले चैप्टर में उन्होंने क्या बोला है, 6 प्रकार की प्रकृति बोली है, 6 प्रकार की प्रकृति बोली है। और पुनः जो है चरक ने शारीर स्थान में, शारीर स्थान में के चौथे चैप्टर में उन्होंने कितने प्रकार की प्रकृति बोली है, तो ये देखेंगे यहाँ पर 4 प्रकार की प्रकृति बोली है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल देखेंगे अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेज आ गया, लेकिन हमें कौन सी यहाँ प्रकृति पढ़नी है। यहाँ पर ये जो देह प्रकृति है ये कहाँ पर वर्णित है, चरक सूत्र 7 में जो वर्णित प्रकृति है उसके बारे में पढ़ना है। इसका मतलब ये जो 4 प्रकार की प्रकृति में बारे में चरक ने यहाँ क्या बोला, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से चरक ने सूत्र स्थान 7 के नवविज्ञान अध्याय में 4 प्रकार की प्रकृति बताई है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार प्रकृति चरक सूत्र 7 में बताई गई है, 4 प्रकार प्रकृति ये इस श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे चार प्रकार की प्रकृति, 4 प्रकार की प्रकृति के बारे में बात किया गया है। अभी हम लोग श्लोक को समझाएंगे, उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि तब श्लोक समझ में आ जाएगा। तो उसमें देखेंगे 4 प्रकार की प्रकृति में जो पहला टाइप है सम है, सम प्रकृति, सम प्रकृति, ठीक है ना। सम का मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों होता है, वात पित्त कफ बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, वात पित्त कफ बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो दूसरी प्रकार की प्रकृति है वातज प्रकृति है, वातज प्रकृति है। तीसरे प्रकार की प्रकृति है वो पित्तज प्रकृति होती है। और चौथी प्रकार की प्रकृति क्या है, वो कफज प्रकृति है, ठीक है ना, कफज प्रकृति है। और यहाँ पर बोला गया है इस श्लोक के माध्यम से कि जो सम प्रकृति होती है, सम प्रकृति वाले मनुष्य क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ
होते हैं, अर्थात उनको कोई रोग विशेष नहीं होता है। जबकि जो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, ये तीनों हमेशा सदैव रोगी होते हैं, सदैव रोगी होते हैं। इनको कुछ कोई न कोई हमेशा रोग हुआ रहता है, रोगी होते हैं, हमेशा इनको कुछ न कुछ रोग बना रहता है। लेकिन ये जो तीनों हैं, वातज पित्तज कफज, जो है शरीर में जन्म से साथ रहता है, इसलिए ये देह प्रकृति के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो आप आइए देखते हैं श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि चरक ने क्या समझाया है। सम पित्त अनिल कफा। सम किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें पित्त अनिल अर्थात वात और कफ क्या है? सम है। तो इसलिए हम लोगों ने सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त कफ क्या है? बैलेंस्ड है, अर्थात सम है। ये सम है मतलब बराबर मात्रा में है, इसलिए जो सम प्रकृति पहले नंबर पे हो गई। सम पित्त अनिल कफा। सम अर्थात पित्त, अनिल अर्थात वात और कफ। वात मतलब पित्त, वात और कफ बैलेंस्ड है, इसलिए इसको हम सम प्रकृति करें। केचिद गर्भादि मानव है। तो यहाँ पर देखें केचिद मतलब कुछ, मानव मतलब मनुष्य, कब से? गर्भादि अर्थात गर्भ से, कुछ मनुष्य, इसको इस तरह समझेंगे। केचिद मानव अर्थात कुछ मनुष्य, गर्भादि अर्थात गर्भ से। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति का निर्माण कब होता है? शुक्र शोणित के संयोग के समय, जब गर्भाशय में शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उसी समय प्रकृति का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है कि कुछ मनुष्य गर्भ से अर्थात शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तभी से सम प्रकृतिक होते हैं, जिसमें वात पित्त कफ सम प्रमाण में होते हैं। दूसरा देखेंगे दृश्यंते वातल केचित। कुछ क्या होते हैं? दूसरे नंबर के एक प्रकृति हो गए, कुछ वातल प्रकृति के होते हैं, कुछ पित्तज प्रकृति के होते हैं और कुछ कफज प्रकृति के हो गए। तो पहला सम प्रकृति था, दूसरे नंबर पे वातल प्रकृति हो गया कुछ लोग, और कुछ लोग पित्तज प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग कफज प्रकृति के होते हैं। उसके बाद देखिएगा हम लोगों ने जो समझाया इसी को इन्होंने समझा रहा है। तेसाम न आतुर पूर्वे। तो पूर्वे का मतलब क्या है? जो सबसे पहली प्रकृति है, सबसे पहली प्रकृति सम प्रकृति कह रहा है। तेसाम न आतुर, आतुर मतलब रोगी, न मतलब नहीं रोगी, अर्थात जो सम प्रकृति अर्थात जो पूर्व की प्रकृति, जो पहली प्रकृति है वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। तेसाम न आतुर पूर्वे, अर्थात जो पूर्व की प्रकृति अर्थात पहली प्रकृति सम प्रकृति होती है वो न आतुर अर्थात हमेशा स्वस्थ रहता है, अर्थात कभी रोगी नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा भी जाएगा। वातलाद्या सदा आतुर। वातलाद्या सदा आतुर मतलब वातज आदि, मतलब वातज पित्तज कफज। वातलाद्या मतलब वातज वातर का मतलब यहाँ वातज पित्तज कफज, ये जितने भी तीन प्रकृति होती है ये सदा आतुर होती हैं, सदैव रोगी होते हैं। इसलिए हम लोग लिखा है वातज पित्तज कफज प्रकृति के व्यक्ति सदैव रोगी होते हैं। अब बात कर रहे हैं जब ये सदैव रोगी होते हैं फिर भी ये प्रकृति में कैसे काउंट करते हैं? तो दोष अनुशीयता हेशाम देह प्रकृति उच्यते। क्योंकि ये वातज पित्तज कफज जो प्रकृति होते हैं जन्म से होते हैं और व्यक्ति में साथ में हो जाता है, और इसलिए उसको हम लोग देह प्रकृति कहते हैं। तो उम्मीद है इस चैप्टर में देह प्रकृति को समझाने के लिए ये हम लोगों ने सहारा लिया। अगर वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।